भी है, विश्वास तो मुझे भी है, पूरा भरोसा मुझे भी है। तुम्हें ड्यूटी साहब जो आप बात कहोगे, जो काम सौंपोगे वो करेंगे है? लेकिन एक बात कहूं, एक तो करवाएंगे और एक खुद करते। कितना फर्क है, कितना फर्क है बताइए, फर्क है ना। और इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदार कौन है? आप ही है। तो एक खुद करने में और एक करवाने में बड़ा अंतर है। आप 10 बातें रखेंगे, हो सकता है आज 4 बातें पूरी हो, 4 बातें पूरी होने में टाइम लग जाए, 2 बातें हो सकता है पूरी ना ही हो है। लेकिन अगर आप इनको शक्ति देते, ताकत देते, तो 10 की 10 चीजें आज यहीं पर पूरी होती और मैं हाथ पकड़ के साइन करवाता। और ये बात मैंने आपको कही भी थी कि यहीं बैठे करो काम हमारा। लेकिन आप लोगों की ये भारत देश है ना, इस देश के लोग हमेशा से भावुक हैं, भावुकता से काम करते हैं। इनको भावुक बना करके कुछ भी करवा लो बस। ये अपना वास्तविक हित सोचते ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है अपने लिए अपनी समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति चुनना, जो कि संबंधित जगह जाकर के हमारी समस्याओं का समाधान करवा सके। ये लोकतंत्र है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि बिश्नोई हो या जाट हो या ब्राह्मण हो या मेघवाल हो या राजपूत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जब आप लोकतंत्र में ये सोचने लगते हैं कि ये जाट है, ये बिश्नोई है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, उस समय समझो कि आपका लोकतंत्र खत्म होने वाला है। जिस लोकतंत्र में लोगों की जिस समृद्धि का, जिस विकास का, देश के आजादी के लाडलों ने जो सपना देखा था, संविधान रचना करने वालों ने जो अधिकार दिए हमें, उन्होंने जो सपने देखे थे, वो सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे अगर ऐसी मानसिकता रहेगी तो। लोकतंत्र में सुयोग्य व्यक्ति को चुनने का अधिकार दिया जाता है हम लोगों को कि आप खुद तय करो और विचार करके बुद्धि से और विवेक से कि भला आदमी हमारी समस्याओं का सही तरीके से समाधान कर पाएगा और उसके साथ चलो, तब जो है हमारा समुचित और सही तरीके से विकास होता है। और ये नोखा तहसील का तो नेस ही है, क्यों भाव जी? ये नोखा तहसील तो हमेशा से ही सरकार के अपोजिशन में ही रही है बेचारी। सरकार जिस तरफ होती है उससे ये उल्टी ही चलती है। ये स्वभाव ही बने इस तहसील का, ये कोई नेसी ऐसा ही बैठा हुआ है, इसलिए इसका जैसा विकास होना चाहिए वैसा हो ही नहीं पाता। और रूडी साहब पिछली बार कह रहे थे कि देखो अब की तो आपने जीता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार सरकार आएगी आप चुके। कई बार इन्होंने इस बात का विचार उद्घोषणा की थी कि देख लेना, और ये रहता है हमेशा ही ऐसे होता आया है, और वही हुआ। अब भाई आप कहो कि हमें विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक है, ये तो हम भी कहेंगे कि पूर्ण विश्वास है। लेकिन भाई देखो जितना हो पाएगा उतना कर पाएंगे, क्योंकि आगे जाके काम करवाना है। विभाग किसी के पास है, उसके पास जाना पड़ेगा, ये काम करो। अब उसकी जचेगी 4 दिन में करेगी, 10 दिन में करेगी, ठीक है। ये तो इनका प्रभाव है पार्टी में कि जो भी मंत्री है इनकी बात रखता है, मान लेता है, काम करता है। बाकी सामान्य मुर्दो बतलो आदि हुए तो फिर वो बुलाई कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अगर सत्ता में पद में हो तो सुनते हैं लोग, नहीं तो कोई सुनते नहीं है। ये तो इनकी मेहनत का फल है और लोगों से जो इनका जुड़ाव है उसका फल है कि हर मंत्री इनकी बात रखता है और इनका काम करता है फोन के साथ। तो महाराज एक बात ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र में आप इस जातिवाद के फितूर को छोड़ दो। अगर अपने गांवों का राजनीतिक दृष्टि से विकास चाहते हो, सरकार की तरफ से अगर विकास चाहते हो, एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार शासन व्यवस्था चाहते हो, तो ये जाति का फितूर छोड़ करके सुयोग्य लोगों को चुनने का संकल्प लो। लोकतंत्र का मतलब यही है। और इसी के लिए ये इस तरह के आयोजन होते हैं कि हम अपने हकीकत को समझे। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय, मोर मुकुट मणि शिवारे की जय।